राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुतं श्रीवृन्दावन मनोहरम् निन्दन्तं पुलकत्करेण निपसन् प्रसन्नच्छविं प्रोधे कृत्य भुजदयं हरिहरितुचे वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्झरचै सिञ्चन्त्यर्व्यातलम् गायन्तं निजपार्षदै परिवृतं श्रीगौरचन्द्र नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान के श्री बालकृष्ण लाल जी के वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वप्रथम प्रणाम अनंत कोटि नमन करते हुए हमारे श्री भागवत मकरंद मिलित वृंद के त्रय आचार्य परम पूज्य प्रपूज्य श्री हरे कृष्ण महापात्र जी की श्री चरण कमलों में तथा प्रपूज्य श्री नरोत्तम प्रभु जी की श्री चरण कमलों में तथा हमारे परम श्रद्धेय श्री आचार्य इस चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत नति करते हुए सभी भक्तों के श्री चरणारविंद में अनंत कोटि नमन तथा प्रपूज्य प्रभु जी के मुखारविंद से हम लोगों ने 10वें स्कंद के 7वें अध्याय श्री बालकृष्ण लाल जी के सकटासुर के परम पवित्र लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। कल श्रीपाद नरोत्तम प्रभु जी ने श्री कंस के द्वारा प्रेरित उत्कच सकटासुर जिसको कहते हैं, जिस पर वो आवेश हो जाते, उनका रूप ऐसा ही बन जाता है। तो श्री बालकृष्ण लाल जी की अत्यंत मंजुलमय अद्भुत लीला को उन्होंने वर्णन किए, बल्कि माधुर्य भगवत्तासार प्रभु ने अपने ऐश्वर्य श्री लघु भागवतामृत में, श्री बृहद भागवतामृत में श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ने श्री बालकृष्ण लाल जी की चार लीलाओं को विशेष बताए। एक है चतुर्था माधुरी तस्य व्रज एव विराजते ऐश्वर्य क्रीडयो वेणो तथा से विग्रहस्य। बालकृष्ण लाल जी की सबसे सर्व अवतार अवतारी प्रभु की 4 विशेषता है। एक तो ऐश्वर्य लीला, पुतना बद्ध से लेकर के कंस बद्ध पर्यंत प्रभु ने अपने ऐश्वर्य लीला दिखाते हुए भी उनके अंदर पूर्ण जी की माधुर्यतया छुपे हुए हैं। और उसी प्रकार उनके वेणु लीला है और उनके प्रेम प्रयोजन लीला है और उनकी वैसे ही रूप माधुरी है, जिसको श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है, लीला प्रेमणा प्रियाधिक्य माधुर्य वेणु रूपयः इति असाधारणं प्रोक्तं गोविंदस्य चतुष्टयम्। तो माधुर्य भगवत्तासार श्री बालकृष्ण, क्योंकि तमद्भुतं बालकम अम्बुजे क्षणम
उनकी लीला ही अद्भुत है। और ऐसे ही प्रभु ने अपने जी के ऐश्वर्य को दिखाते हुए भी, ये उनके अंदर माधुर्य परिपूर्ण रूप में है। तो एक शब्द है जो हमारे ब्रजवासी लोग कहते हैं, ये कि प्रभु ने कैसे जी कि उन्होंने अपने बाल लीला के द्वारा इतने जी की ऐश्वर्य को, जी के माधुर्य के अंदर में जो ऐश्वर्य को उन्होंने प्रकट करके देखा है। कहते हैं पी पी पय पूतना पूत वह सपूत करी, पी पी पय पूतना पूत वह सपूत करी, सोए सोए शकट तरयो सकट को शुभायो है। सो करके सकटासुर को उद्धार कर दिया प्रभु ने। बालकृष्ण लाल मात्र 3 महीना के बालक है, अपने चरण कमलों को उछालते हुए, और झूल झूल घर बीच तृणावर्त्यो ढार्यो बीच, और फूल फूल अघासुर अघासुर नसायो है। और रोए रोए बदनत ब्रह्मांड दिखाई दीनो, और दोए दोए अंगुर सो जेवरा घटाई है। इसिता खटाई ना ब्रजरस बचाए, प्रेम गोकुल न्यार करी, और न्यार कर दिखरायो है। ऐसो अद्भुत है कि गहत नहीं अस्त्र, गहत नहीं अस्त्र हाथ, और लेते नहीं सेना साथ, और चिंता नहीं काहू बात, खेल मन भायो है। और हाथ लात घातों से सबको खबायो मात, और नाचत नचात में करमात दिख रहा है। ऐसे अद्भुत जी की बाल कृष्ण लाल जी की हम परम पूज्यपाद श्रीपाद नरोत्तम प्रभु जी के मुखारविंद से हम लोग श्रवण कर रहे सकटासुर की चरित्र को, और विशेष करके चक्रवर्ती पाद जी की टीका का जो अद्भुत आस्वादन हमको करा रहे, हम कृत्य कृत्य है। ऐसे हम लोगों का परम सौभाग्य है जो हमको 10वें स्कंद में बालकृष्ण लीला जी के अद्भुत चरित्र में हमको इसी तरह से डुबा रहे। इसलिए हम सभियों की ओर से हम निवेदन करते हैं प्रपूज्य श्री नरोत्तम प्रभु जी श्री प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस सत्र में उपस्थित समस्त सुधीजनों, भक्तजनों, वैष्णवजनों, संतजनों एवं श्रीमद्भागवत कथा रसपिपासु सज्जनों के चरण कमलों में मैं प्रणिपात निवेदन पूर्वक कल की कथा की जहाँ विश्रांति हुई थी उससे आगे भगवान की उन लीलाओं का निरूपण करने की कोशिश करता हूँ जिसका उपक्रम, जिसकी सूचना श्री सुदाम प्रभु जी ने, श्रीपाद सुदाम प्रभु जी ने दी। बहुत सुंदर ललित कंठ से एवं भगवान की अपनी भाषा से आपने भगवान के बहुत सारे लीलाओं की बात की। तो यह एक
अत्यंत सुंदर अवसर है जहां हम संत जनों की कृपा एवं आशीर्वाद को लाभ कर सकते हैं। कल जैसे एक चर्चा तो थी, दो जो प्रश्न थे उनका उत्तर दिए जाने की कोशिश की जा रही थी। एक तो गौरव चना, मैं समझता हूँ अपनी बुद्धि से जितनी बात आई, जितना समझ में आया, उसका निरूपण कल हुआ था। और जो पृथ्वी उद्धार लीला है या वराहदेव की जो लीला है, उसके लिए भी जो प्रश्न था तो उसका समाधान हमने तो लिख दिया है जहां तक हमको समझ में आया, लेकिन इसमें बहुत मदद मिली आप लोगों की, क्योंकि मैं इतना समझ नहीं रहा था, मेरे पास इतने ग्रंथ भी नहीं हैं। तो विशेष करके हमारे महाराज जी, किशोर कृष्ण महाराज जी एवं एक जन और हैं, उनका परिचय तो मुझे मालूम नहीं है, भागवत बाबा महाशय, उन्हीं संत जन, तो उन्होंने भी इसमें हमको कुछ विषय मुहैया कराया, हमको भेजे। तो उससे पढ़ करके मुझे जो समझ में आया उसका यह सार है, जबकि वो बात लिख दी गई है कि यद्यपि यह एक समस्या थी कि अभी स्वयंभुव मनु का कार्यकाल शुरू ही नहीं हुआ है, तो उस समय कैसे हिरण्याक्ष का वध हुआ या हिरण्याक्ष का भगवान वराहदेव के रूप में कैसे वध किया, ये समस्या थी। तो उसके दो समाधान, क्योंकि हम लोगों के मन में जो समस्या, जो प्रश्न आज आ रहे हैं, ये ग्रंथ, श्रीमद् भागवत ग्रंथ, वैदिक साहित्य एवं बहु वैष्णव परंपरा में प्राचीन काल से काफी दिनों से इसके ऊपर हमारे जो आचार्य जन हैं, हमारे जो पूर्व सूरी हैं, उन्होंने इस पर कहीं कहीं अधिक चिंतन कर रखा है। हमारा चिंतन उनके चिंतन के सामने अत्यंत तुच्छ एवं नगण्य है। तो इसलिए हमारे मन में जो सब प्रश्न आते हैं उनका समाधान, लगभग हर प्रश्न का समाधान है। केवल समस्या इतनी है कि हमारी दृष्टि में वो समस्या नहीं है, क्योंकि हम लोगों की तपस्या अत्यंत कम है। लेकिन आप लोगों की मदद से, तो जैसे आप लोगों ने ग्रंथ उपलब्ध कराया, तो उससे यह समझ में आया कि वैवस्वत मनवंतर के समय जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का प्रादुर्भाव हो चुका था, उसके बाद एक प्रलय हुआ। अगस्त्य महर्षि ने स्वयंभू मनु को अभिशाप दिया था। इसके चलते एक बीच में एक प्रलय हो गया था। तो इसलिए उस प्रलय के बाद जब पृथ्वी को श्री वराहदेव ला करके जल के ऊपर स्थापित करना चाहते थे, उस समय हिरण्याक्ष विद्यमान थे, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया एवं उनका वध हुआ। और ये तो स्वयंभू मनवंतर की बात है। एवं चाक्षुष मनवंतर में भी इस तरह की एक घटना हुई थी। उस समय वराहदेव का स्वरूप, स्वयंभू मनवंतर में जो वराहदेव थे उनके स्वरूप का उनका स्वरूप नहीं था। स्वयंभू मनवंतर में जो वराहदेव आविर्भूत हुए थे वे चतुष्पाद थे, लेकिन चाक्षुष मनवंतर में जो वराहदेव आविर्भूत हुए थे वे नृवराह थे। इसलिए हम लोग कभी कभी फोटो में ऐसा मैंने देखा था, तो कल समझ में आया कि दो पैर वाले भी वराहदेव, तो वो अपने अपने नखाग्र में पृथ्वी को उद्धार करके रखे हैं, ऐसा फोटो देखने में आया था। तो कल समझ में आया कि चाक्षुष मनवंतर के जो वराहदेव हैं वे नृवराह हैं, अर्थात जैसे नृहरि हैं, नरसिंह हैं, अर्थात उनके कुछ अंश, ऊपर का अंश सिंह है और नीचे का अंश नर का है। उसी तरह से वराहदेव का भी, नृवराह का देव का भी स्वरूप था। उस मनवंतर में भी भगवान के संकल्प में आकस्मिक प्रलय हुआ था। तो वहां भी पृथ्वी को लाने के लिए वराहदेव यत्नशील थे और वहां भी हिरण्याक्ष का वध हुआ था।
इस तरह के समाधान हम लोगों के आचार्यों ने दिया है, उसका उल्लेख किया जा चुका है। तो इसमें कहने का मतलब है, समस्त बातें हम लोगों के मन में आज जो प्रश्न आ रहे हैं, ये प्रश्न हम लोगों के आचार्यों के चित्त में, उनकी बुद्धि में काफी पहले ये प्रश्न आए हुए हैं। उनके समाधान भी ग्रंथों में निहित हैं। केवल प्राप्त करने की, समझने की जरूरत है। और वो आप लोग उस दायित्व को बखूबी संभाल रहे हैं, अर्थात पूरी तरह से उसको निभा रहे हैं और हम लोगों की मदद कर रहे हैं। इसलिए सभी श्रोताओं के एवं जो इस कथा को श्रवण करते हैं, सभी के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करने की इच्छा होती है और आप लोगों की मदद के लिए बार बार कृतज्ञता ज्ञापन करने का मन होता है। तो इसके साथ ही हम लोग कथा का जो अगला पर्याय है उसमें जाएंगे। सप्तम श्लोक में अधस्सयानस्य शिशोर अनोल्पक प्रवाल मृद्वंघ्रि हतम व्यवर्तत विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजनम व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुवरम। इस श्लोक की व्याख्या लगभग श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर हम लोग श्रवण कर चुके हैं। उसमें मुख्य बात यह थी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाल्य सुलभ जो माधुर्य है, जो सौंदर्य है, उसको कंप्रोमाइज न करते हुए, अर्थात उसको तिरोहित न करते हुए, उसको यथावत उस बाल्य सौंदर्य को धारण करते हुए भी उन्होंने अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। लेकिन उस ऐश्वर्य के प्रदर्शन से उनके बाल्य सौंदर्य में, बाल्य स्वरूप में, बाल्य लीला में किसी तरह का भी विघ्न नहीं आया। यही भगवान श्री कृष्ण की पूर्णत्व को द्योतित करता है, क्योंकि वो बच्चे होते हुए भी बिना अपने स्वरूप को परिवर्तित किए या लोकलोचन में उस तरह के स्वरूप को प्रकाशित न करते हुए भी वे अपना ऐश्वर्य को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह की चर्चा थी। और वहाँ अंतिम वाक्य यह था, शकटासुर भंजन इति, अर्थात वो शकटासुर कैसे नीचे मिट्टी के अंदर उसके पहिए, उस शकट के चक्र मिट्टी के अंदर प्रवेश कर जाते थे एवं भगवान उसके नीचे झूले में या पर्यंक में श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के अनुसार भगवान विद्यमान थे। तो उसका विचार था कि इस तरह से भगवान का वध कर दिया जाए। लेकिन शकट जब उनके निकट में आ गया तो भगवान ने अपने पैर से उस शकट को उलट दिया और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। तो इसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इस बात का उल्लेख है, अर्थात भगवान के सखा अर्जुन भगवान को मजाक मजाक में एक बात सुनाते हैं। कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे जैसा और ऐसा कौन होगा इस संसार में जो अपने इतने शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में तुमने अपने पैर से शकट को तोड़ दिया था। इतना बड़ा शकट और इतना सुदृढ़ शकट को तोड़ फोड़ करके तुमने रखा था, तो ऐसा संसार में कौन हो सकता है। तो उस पद्य का हम लोग उच्चारण करते हैं, तालोच्छ्रिताग्रम। श्री बंशीधर प्रभु की व्याख्या में इस बात को कहा गया है, तालोच्छ्रिताग्रम गुरुभार सारम आयाम विस्तार बद अद्य जातः। अद्य जात माने सद्यो जातः, अर्थात अत्यंत बाल्यावस्था में ही, जन्म के मात्र 3 महीने के बाद ही आपने तालोच्छ्रिताग्र अर्थात ताल वृक्ष की तरह जो अत्यंत दीर्घ हो, लंबा हो, जिसकी ऊंचाई बहुत अधिक हो, गुरुभार सारम अर्थात गुरुभार के द्वारा जिसका सार अर्थात जिसका सामर्थ्य
जिसकी दृढ़ता गुरुभार को सहन करने का है, ऐसा जो सकट आयाम विस्तारवत, अर्थात जिसका आयाम एवं विस्तार है। तो यहाँ मतु प्रत्यय हुआ है, तो इसका प्राशस्त्य अर्थ में हम लोग ले सकते हैं, अर्थात जिसका प्रशस्त आयाम एवं प्रशस्त विस्तार है। हाँ, विस्तार है, अर्थात जिसकी चौड़ाई एवं जिसकी लंबाई प्रशस्त है, अर्थात अत्यधिक है। आयाम विस्तारवत अद्य जातः, अद्य जात माने अचिरेण जातः, बहुत दिन से पहले नहीं, अभी 2-3 महीना ही आपको हुआ था। पादाग्र विक्षेप विभिन्न भांडम, पादाग्र के विक्षेप से, पादाग्र के स्पर्श से, पादाग्र के आघात से वहां पर विद्यमान समस्त भांड अर्थात समस्त बर्तन जिसमें गोरसादि मूल्यवत वस्तु रखे हुए थे, वो सकट टूट गया। चिक्षेप कोन्य सकटम त्वदन्य, त्वदन्य अन्य कह, आपको छोड़ करके ऐसा कौन बालक है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने पैर से इतना बड़ा सकट को तोड़ दिया हो एवं उस सकट में विद्यमान समस्त वस्तु को नष्ट कर दिया हो, ये केवल आप ही कर सकते हैं। इस तरह से अपने सखा की उक्ति, श्री अर्जुन की उक्ति का उल्लेख विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है। एक नई बात श्री हमारे श्री वीर राघवाचार्य कह रहे हैं। उनका कहना है, जैसे यहाँ तो समझ में आया कि सकट नीचे दब रहा था, उसके चक्र नीचे दब रहे थे, इसलिए भगवान का पैर उसके पास आ गया। श्री वीर राघवाचार्य कह रहे हैं ना, सकटासुर जब आविष्ट हुआ था और उनका कहना था कि उस सकट के नीचे भगवान को एक झूले में झुला दिया गया था, और वो झूला कोई अलग से नहीं था, वो सकट में ही बंधा हुआ था, अर्थात वस्त्र के द्वारा सकट में बांध करके एक झूला बनाया गया था। उस झूले में भगवान विश्राम कर रहे थे और वहीं पर उनको भूख लगी एवं वे क्रंदन करने लगे। तो इस तरह की बात वो कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि वह सकट, क्योंकि आगे तृणावर्त की लीला आने वाली है, तो शायद उस लीला की दृष्टि से या जैसे भी हो, उनको जैसे भी दर्शन हुआ हो लीला, वे कहते हैं वह सकटासुर उड़ने वाला था, अर्थात क्योंकि झूला तो नीचे बंधा ही हुआ है वस्त्र से और उसमें भगवान विराजमान है, तो वो सकट आकाश में उड़ना चाहता था। उड़ करके जैसे तृणावर्त भगवान को काफी दूर दूर तक महान गगन में अनंत आकाश में उनको उड़ा करके ले जा रहा था, इसी तरह से सकट भी, सकटासुर भी वैसे ही करने वाला था। उससे पहले ही भगवान ने उसका वध कर दिया, पदाघात से उसको मुक्ति दिला दी। तो श्री वीर राघवाचार्य की जो पंक्ति है उसको हम पढ़ लेते हैं। योंघ्रि हस्ते यो अंघ्रि, अर्थात शयानस्य शिशोः श्रीकृष्णस्य अल्पकश्च असौ प्रवालवत् मृदुश्च यो अंघ्रि, अर्थात वही बात है, भगवान का जो कोमल एवं अत्यंत क्षुद्र अल्पक चरण कमल, तेन हतम अनः सकटम व्यवर्तत विपरीतम अवर्तत ना। उससे पहले कहते हैं तदा अधः व्योमनि आपततः असुरात्मकस्य सकटस्य, व्योमनि आपततः असुरात्मकस्य सकटस्य अधोलंबमान प्रेक्षे इत्यर्थः। जो शब्द अधः शब्द है, अधशयानस्य शिशोर अनोल्पक, इस अधः शब्द की व्याख्या करते हुए श्री वीर राघवाचार्य कहते हैं अधः अर्थात व्योमनि आपततः असुरात्मकस्य सकटस्य अधोलंबमान प्रेक्ष इत्यर्थः, अर्थात उस झूला में झूल रहे थे। तो इस तरह का भी एक व्याख्यान है। तो इस तरह से इस श्लोक की व्याख्या लगभग जो भी समझ में आया, जितना भी अपनी बुद्धि में उसको समझ पाए उसकी हुआ। तो
जब ऐसा तितर बितर हो गया, सकट भी उलट गया, सकट में विद्यमान समस्त वस्तु नष्ट भ्रष्ट हो गई, उसके आगे क्या हुआ उसकी चर्चा अष्टम श्लोक में की जा रही है। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा ब्रज स्त्रिय औत्थानिके कर्मणि समागताः नन्दादयश्चाद्भुतदर्शनाकुलाः कथं स्वयं वै सकटं विपर्यगात्। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा ब्रज स्त्रिय औत्थानिके कर्मणि समागताः नन्दादयश्चाद्भुतदर्शनाकुलाः कथं स्वयं वै सकटं विपर्यगात्। अर्थात नंदादय अद्भुत दर्शनाकुलाः बभूवुः। अर्थात नंद महाराज प्रभृति जितने भी गोपजन थे भगवान के करवट लीला में, उत्सव में, करवट लीला के उद्देश्य से अनुष्ठीयमान जो उत्सव है उसमें सम्मिलित होने आए थे। ये सब इस अद्भुत दृश्य को देख करके, अर्थात सकट के टूट जाना एवं सकट पर विद्यमान समस्त वस्तु के नष्ट भ्रष्ट हो जाना, विपर्यस्त हो जाना, इसको देख करके आकुल हो गए, अर्थात व्याकुल हो गए। अर्थात उनको समझ में नहीं आया ये कैसे हो गया, क्योंकि व्याकुलता का यह मुख्य कारण था कि भगवान श्री कृष्ण अर्थात नंदनंदन श्याम सुंदर उस सकट के नीचे सोए हुए थे। ये चिंता की सबसे बड़ी बात यही थी कि बालक सोया हुआ था तो उसका कहीं कोई आघात नहीं हुआ हो, या उसकी सुरक्षा की चिंता में ही सब व्याकुल थे। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा ब्रज स्त्रिया, यशोदा महारानी वहां प्रमुख थी अर्थात मुख्य थी। ब्रज में जो उनकी सहेलियां या और ब्रजांगनाएं जो आकर के उपस्थित हुई थी उसमें यशोदा महारानी मुख्य थी। तो यशोदा प्रमुखा ब्रज स्त्रिय दृष्ट्वा, इस तरह की अवस्था को, दुर्दशा को देख करके, और नंदादयश्च एवं नंद प्रभृति अद्भुत दर्शनेन आकुलाः औत्थानिके कर्मणि यह समागता। औत्थानिक कर्म अर्थात यह जो भगवान का पार्श्व परिवर्तन लीला, उसके संबंध में जो उत्सव हो रहा था उसमें यह समागता है, और व्याकुल होकर के, आश्चर्यचकित होकर के, कथम स्वयं वै सकटं विपर्यगात्। और ये सकट कैसे, इतना बड़ा सकट, इतना भारी भरकम सकट, ये कैसे टूट फूट गया, ये कैसे उलट गया, इसको सोचते सोचते सब परस्पर में कहने लगे ये कैसे संभव हुआ। तो यहाँ पर और ज्यादा कुछ व्याख्या तो व्याख्याकारों ने नहीं दी, लेकिन हमारे सनातन गोस्वामी पाद कहना चाहते हैं नंदादयश्चाद्भुत दर्शनाकुलाः। तो अद्भुत दर्शन से आकुल, क्योंकि ये अद्भुत दृश्य था, अर्थात सकट का टूट जाना और उस पर विद्यमान वस्तुओं का नष्ट भ्रष्ट हो जाना, यह अद्भुत दृश्य था। उस अद्भुत दर्शन से आकुल हो गए थे, अर्थात व्याकुल हो गए थे। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद कहना चाहते हैं यदवा परमाश्चर्यस्य श्रीकृष्णस्य तद बाल्यचरितस्य वा सदा दर्शनेन प्रेम विवशाः। अद्भुत दर्शनाकुलाः, इस व्याख्या का, इस शब्द की व्याख्या करते हुए, इस अंश की व्याख्या करते हुए श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं परमाश्चर्यस्य श्रीकृष्णस्य, क्योंकि सबसे आश्चर्य तो भगवान ही है। यह सकट का टूट जाना और उसमें विद्यमान वस्तुओं का नष्ट हो जाना, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, क्योंकि कभी भूकंप हो जाता है तो बड़े बड़े राष्ट्र भी नष्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े शहर नष्ट हो जाते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो कह रहे हैं परमाश्चर्य से श्री कृष्णस्य तद बाल्यचरितस्य वा सदा दर्शनेन प्रेम विवशाः। अर्थात प्रेम से लोतपोत हो रहे थे ब्रजवासी, तो इसलिए भगवान के जो दिव्य अद्भुत आश्चर्य चरित हैं
उस चरित्र का दर्शन एवं भगवान का जो अद्भुत स्वरूप है, सौंदर्यमय स्वरूप है, अत्यंत कमनीय स्वरूप है, उस लोभनीय स्वरूप को, उस सुदर्शन स्वरूप को बार बार दर्शन करते हुए एवं उनके प्रत्येक हरकतों को, प्रत्येक लीला को देखते हुए ये अत्यंत आश्चर्यचकित थे, प्रेम विवश थे। अर्थात उनकी बुद्धि में उनकी कोई सूध नहीं आ रही थी कि जगत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हुए, भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हुए, भगवान के माधुर्य को अनुभव करते हुए ब्रजवासी सूद बुध खो बैठे थे। अर्थात जगत के बारे में उसको कोई होश हवास कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए उनको समझ में नहीं आया क्या हो गया। अतः कारण निर्धारा शक्तिया, अर्थात इसका क्या कारण हो सकता है सकट के टूटने में, सकट के उलट जाने में, इसका कारण का निर्णय करने में वे समर्थ नहीं थे, क्योंकि वो भगवान के माधुर्य में, माधुर्य अनुभव में व्याकुल थे, अर्थात उसी में ही वे आनंद समुद्र में मग्न थे। अतः कारण निर्धारण अशक्त्या सकटम स्वयं वृषाद्याघातम बिना, किसी बड़े बैल के द्वारा सकट को आघात नहीं हुआ है, किसी बैल ने आकर ठेल दिया हो, उसको धक्का दिया हो, ऐसी भी कोई घटना नहीं है। कथम विपर्यगात इति ऊचु, अर्थात उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि भगवत सौंदर्य आस्वादन के कारण वे विवश थे, वे मान लीजिए खोए हुए थे, अर्थात उनका चित्त अपने 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 हाथ में नहीं था, अपने कंट्रोल में नहीं था, भगवान के सौंदर्य में वो विभोर हो चुके थे। इस तरह की बात कर रहे हैं। तो और इस श्लोक में ज्यादा कुछ कहना शायद नहीं है। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा ब्रज स्त्रिय औत्थानिके कर्मणिया समागताः नंदादयश्चाद्भुत दर्शनाकुलाः कथम स्वयं वै सकटं विपर्यगात् ऊचुरव्यवसितमतिन् गोपान् गोपीश्च बालकाः रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः ऊचुरव्यवसितमतीन् गोपान् गोपीश्च बालकाः रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। एक दूसरे को पूछ रहे थे, एक दूसरे को ऐसी दृष्टि से देख रहे थे, मान लीजिए मुंह में वाणी नहीं आ रही थी, लेकिन हृदय में प्रश्न उमड़ रहा था कि ये कैसे हुआ, आश्चर्य चकित हो रहे थे। तो बच्चों ने इस चीज को देखा, बच्चों ने ये भी देखा भगवान के अर्थात जो गोप गोपियों के जो बालक थे, शिशु अल्प वयस्क के जो बालक थे, वे देख रहे थे कि ये असहाय हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं सभी लोग ये कैसे हुआ। तो इसलिए बालकों ने कहा, ऊचुहु बालकाः ऊचुहु, बालकों ने कहा किसको, अव्यवसितमतीन गोपीन गोपी ही गोपाश्च, जिनकी मति अव्यवसित है। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं अव्यवसित मति का क्या मतलब है। व्यवसित मति अर्थात निश्चित मति, जिस मति में अर्थात जिस बुद्धि में कोई विषय समझ में आ गया हो, उस मति को कहते हैं व्यवसित मति। और जिस मति में कोई विषय ठीक तरह से समझ में नहीं आया हो, उस मति को कहते हैं अव्यवसित मति। ऐसी अव्यवसित मति जिन गोपों के एवं जिन गोपिकाओं की हो गई थी। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं अव्यवसिता किंग दैत्यादेः किंग वा ग्रहादेः कर्म इदम, अर्थात किसी दैत्य का कर्म है क्या, क्योंकि थोड़े दिन पहले पूतना की हरकतों को सबने देखा था, या कोई ग्रह है क्या, या कोई उत्पात है क्या। किम दैत्यादेः किंग वा ग्रहादेः कर्म इदम इति अनिश्चिता मतिर येषां, जिनका मति स्थिरता को नहीं प्राप्त कर पा रही थी, उसके कारण के अनुसंधान में व्यग्र थी जिनकी मति, ऐसे जो गोपजन हैं, गोपीजन हैं, उनको ऐसा देख करके
उनको उनकी दुर्दशा को देख करके बालकों ने अपनी ओर से इसका समाधान किया, इसका समाधान सुनाया उन लोगों ने। ऊचुः अव्यवसित मतीन गोपान गोपिश्च बालका रुदता नेन पादेन अनेन रुदता अनेन पादेन एतत् क्षिप्तम अत्र न संशय। बालक भी समझ रहे थे कि हम लोगों की बात पर सबको शायद विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, इसलिए आगे वे कह रहे हैं एतत् न संशय, अर्थात रुदता अनेन पादेन, कर्तरी तृतीया कर्ण तृतीया, तो रुदता अनेन कर्तरी तृतीया पादेन अर्थात पैर से, अर्थात यह जो बालक है, हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया, आपका जो सुपुत्र है, आपका जो ये नन्हा सा बालक है, इसी ने ही अपने पैर के आघात से, अपने पैर के धक्के से, अपने पादाघात से इस सकट को ऐसा कर दिया। रुदता अनेन पादेन एतत् क्षिप्तम अत्र भवद्भिः संशयः न कार्यः। इस श्लोक की भी कोई विशेष व्याख्या नहीं है, लेकिन हमारे जो वैष्णवानंदिनी व्याख्याकार श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु यहाँ बालक शब्द का अर्थ करें, कौन बालक, कौन बालक कह रहे हैं अव्यवसिता, बालकः ये मात्रा रक्षिणः स्थापितः। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु कह रहे हैं जब उत्सव हो रहा था, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, नंद बाबा सभी उत्सव में लगे हुए थे, और कुछ बच्चों को वहां भगवान के पास, सकट के पास रक्षी के रूप में, तुम इनका नजर रखो, इस बच्चे का, मेरे पुत्र का, तुम लोग यहीं बैठ करके बातचीत करो, खेला करो, और इस बच्चे का के ऊपर नजर रखो, ऐसा कहना है श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु का। तान बालकाः ये मात्रा रक्षिणः स्थापितः, अर्थात मैया के द्वारा, यशोदा मैया के द्वारा भगवान की सुरक्षा में, अर्थात भगवान को देखने, भगवान के पास बैठ करके भगवान की सुरक्षा के लिए जिनकी नियुक्ति हुई थी, अर्थात जो थोड़े बच्चे थे और थोड़ा इधर उधर वो खेलना चाहते थे, तो उनको वहीं मैया ने बैठा दिया था, इस तरह के बालक। ऊचूर अव्यवसित मतीन गोपान गोपिश्च बालकाः रुदता नेन पादेन क्षिप्तमेतत् न संशयः। लेकिन ये गोपीजन कैसे विश्वास करें कि यह इस बच्चे का काम है। बच्चे ने अपने पैर के आगे पादेन माने एक पैर के आघात से इस सकट को उलट दिया, और उनके पादाघात के कारण सकट टूट पड़ा या उलट पड़ा। इसको कोई भी कैसे विश्वास करेगा, कोई भी तो विश्वास नहीं कर सकता है। इसीलिए उन लोगों ने भी इस पर प्रत्यय नहीं किया, उनको भी विश्वास नहीं हुआ। न ते श्रद्धधिरे गोपा बालभासितमित्युत अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः। न ते श्रद्धधिरे गोपा बालभासितमित्युत अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः। तो गोपाः गोप्यश्च तस्य बालकस्य अप्रमेयं बलं न विदुः। अर्थात गोपजन, नंद बाबा प्रभृति, यशोदा मैया प्रभृति, भगवान का, श्री कृष्णचंद्र का यह जो अप्रमेय बल है, अप्रमेय बल का मतलब है जिसके बल की माप नहीं की जा सकती है, जिसके बल का, जिसके सामर्थ्य का आकलन, अर्थात इदमित्थम तया, इतना बल है, ऐसा आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भगवान अप्रमेय बलम है। हाँ, तो बलियों का भी बल है, अर्थात न केवलम में भवतश्च राजन,
सबई बलम बलिनाम चा परेशान परे बरे में स्थिर जंगमाजे ब्रह्मा दयो जेन वसम प्रणीता। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछ रहे हैं कि तुम किसके बल से हमारे जैसे दुर्धर्ष व्यक्ति के सामने भगवान की प्रशंसा कर रहे हो और हमारी किसी भी बात को तुम मान नहीं रहे हो, उपेक्षा कर रहे हो, तो ये बल तुमको कहाँ से मिला? तो प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं न केवलम में, ये केवल, ये भगवान, ये केवल मेरे ही बल नहीं है। भवतश्च राजन, हे राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, केवल भवतः क्यों, सवई बलम बलिनाम चा परेशान। अर्थात आप तो क्षुद्र एक भगवान की इस सृष्टि में एक सामान्य असुर हैं। भगवान की सृष्टि में जो बड़ी बड़ी विभूतियां हैं, ब्रह्म रुद्रादि हैं, जो काल है, महाकाल है, उनका भी बल भगवान है। न केवलम में भवतश्च राजन स वै बलम बलिनाम चा परेशान। और दूसरे जो बली हैं उनके भी बल वही हैं। परे वरे में स्थिर जंगमाजे ब्रह्मा दयोजेन वसम प्रणीता। तो ब्रह्म रुद्रादि समस्त इंद्रादि देवता, समस्त मुनि ऋषि जिनके सामर्थ्य को प्राप्त करके इस संसार का परिचालन दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, वे सभी के बल भगवान ही हैं। समस्त सभी के बल के मूल स्रोत भगवान ही हैं। तो इसलिए आप संदेह न करें कि मैं कोई कमजोर हूं, मैं कोई निर्बल हूं और आप बलवान हैं, इस तरह की बात कही गई है। तो भगवान का इस बल का अनुभव भला गोपियों को, गोपवासियों को कैसे हो, क्यों हो? क्योंकि यह जो बालक है वो तो नंदनंदन है, ये नंद बाबा का, यशोदा मैया का नन्हा सा पुत्र है। तो उसके शरीर में इतना बल होगा, इसका विश्वास क्यों कोई करने जाएगा? कोई करने का कोई युक्ति भी नहीं है। इसीलिए अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। वे नहीं जान पा रहे थे कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है, ये त्रिभुवनेश्वर हैं, समस्त इंद्र चंद्रादि एवं अजय महेश आदि को जगत सृष्टि में लगाने वाले हैं। तो ऐसे जो भगवान अति बलशाली हैं, अनंत बलवीर्यशाली हैं, ऐसे भगवान के बल को नहीं जान सकते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो वे उनके नंद बाबा के, यशोदा मैया के पुत्र थे, सुपुत्र थे। इसलिए ते न श्रद्धधीरे, न श्रद्धधीरे का मतलब उस पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। श्रद्धा करना अर्थात विश्वास करना। तो बालकों के बातों पर गोपियों ने विश्वास नहीं किया। ये कन्हैया का काम हो सकता है, कन्हैया ने अपने पैर से इस सकट को उलट दिया हो, इस तरह का विश्वास हो नहीं रहा था। क्यों? बाल भाषितम, दो कारण हैं। पहले तो कर्तृत्व में संदेह है, और दूसरा जो साक्षी दे रहे हैं, साक्ष्य दे रहे हैं, उनके भी प्रामाण्य में संदेह है। हाँ, जैसे हम लोग सुबह के क्लास में श्रवण कर रहे हैं ना, विषय की दृष्टि से भी उसका उत्कर्ष है और प्रणेत्र की दृष्टि से भी उत्कर्ष है, अधिकारी की दृष्टि से भी श्रीमद् भागवत का उत्कर्ष है। तो उसी तरह से यहाँ दो तरह से असंदेह का कारण है। एक तो इस बच्चे के द्वारा ऐसा किया नहीं जा सकता है। कोई भी बच्चा, छोटा सा बच्चा, 3 महीने का बच्चा इतना बड़ा सकट को उलट देगा, तो इसके कारण एक संदेह। और दूसरा कारण, जो लोग इसमें साक्ष्य देने आए हैं या जो लोग इसका प्रतिपादन कर रहे हैं कि बच्चे ने सकट को उलट दिया, उनकी बात पर भी कैसे विश्वास किया जाए? वो तो बालक हैं, बच्चे हैं, ऐसे कुछ ना कुछ कह देते हैं। ये दो कारणों से बाल भाषितम इति, अर्थात ये बच्चों को मालूम नहीं है सकट का क्या सामर्थ्य है, सकट में कितना बल है, और सकट को कैसे कोई उलट सकता है, ये नन्हा बच्चा जैसे। इसके कारण एवं
भगवान का सामर्थ्य को न जानने के कारण, भगवान को सामान्य बालक समझने के कारण इस तरह से भगवान को सामान्य बालक तो नहीं समझ रहे थे, असामान्य बोध हो रहा था, लेकिन उस असामान्यता में ऐश्वर्य का बोध कहाँ हो रहा था, माधुर्य का बोध हो रहा था, उनके सौंदर्य का बोध हो रहा था। लेकिन असामान्य बोध तो सभी को हो रहा था, तभी तो सबकी इतनी प्रीति, इतना आह्लाद, इतना आनंद, इतना उत्साह था। लेकिन भगवान के ऐश्वर्य का बोध, ये बालक ऐसा कर सकता है, ऐसा बोध किसी को भी नहीं था। न ते श्रद्धधीरे गोपा बाल भाषितमित्युत अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः रुदन्तं सुतमादाय यशोदाग्रह संकिता कृतस्वस्त्ययनं विप्रैः सूक्तैः स्तनमपाययत् रुदन्तं सूतमादाय यशोदाग्रह संकिता कृतस्वस्त्ययनं विप्रैः सूक्तैः स्तनमपाययत्। तो यह जो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इसके बाद सबसे बड़ा काम था, सबसे पहला काम था कि भगवान की सुरक्षा की जाए, भगवान की कुशलता का संपादन किया जाए, भगवान सुरक्षित हैं कि नहीं, बालक सुरक्षित है कि नहीं, यह सबसे प्राथमिकता थी। इसलिए यशोदा मैया ने भगवान को अंक में ले लिया। रुदंतम सुतमा, भगवान अभी तक रो ही रहे थे, सकट टूट गया, सकट उलट गया, तो उसकी कोई चिंता नहीं, भगवान को अपने भूख की चिंता, अपने पेट की चिंता थी। तो जिस रोदन से शुरुआत हुई थी उसी तरह से भगवान अभी भी रोदन कर रहे हैं, बालक हैं तो उनको भूख लग रही है। जब तक पेट में कुछ मातृ स्तन्यादि खाद्य पदार्थ नहीं चला जाता है तब तक तो वे रोते ही रहेंगे। तो रुदंतम सुतमादाय, भगवान अभी रो रहे थे। ऐसे पुत्र को अपने गोद में लेकर के यशोदा मैया ने ग्रह संकिता, यशोदा मैया तो समझ गई कि ये किसी दुर्ग्रह के कारण, किसी कुग्रह के प्रभाव से ऐसा हो गया, लेकिन चलो जो भी हुआ, इस कन्हैया को, इस बच्चे को कोई आघात तो नहीं आया, ये कुशल है कि नहीं, इसकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने गोद में लेकर के उनको स्तन्यपान कराया। और उस उत्सव में अनेक विद्वत ब्राह्मण जो वेदाध्यायी हैं, मंत्रोच्चारणकारी हैं, हम लोग श्रवण किए थे, वे सब उपस्थित थे, वहीं पर उपस्थित थे। तो इस तरह की घटना को देख करके सभी ने समझा कुछ दुर्ग्रह या कुछ विपत्ति, कुछ प्रतिकूलता आ गई है, उसका विनाश के लिए हम लोगों को मांगलिक मंत्रोच्चारण करना चाहिए एवं इस बालक के स्वस्ति के लिए, इस बालक के कल्याण के लिए हम लोगों को मंत्र पाठ करना चाहिए। इसलिए कृत स्वस्त्ययनम विप्रेहि सुक्तैहि, विप्रों ने, वैदिक ब्राह्मणों ने सूक्तों के द्वारा अर्थात वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान की स्वस्त्ययन उन्होंने किया, भगवान का कल्याण विधान किया। कृत स्वस्त्ययनम विप्रेहि सूक्तैहि, यहाँ भी विप्रेहि कर्तरि तृतीया और सूक्तैहि कर्ण तृतीया। कृत स्वस्त्ययनम विप्रेहि सूक्तैहि स्तनमपाययत्, पहले विप्रों ने स्वस्त्ययन किया, भगवान का कल्याण विधान किया मंत्रों के द्वारा, उसके बाद मैया ने स्तन्यपान कराया। तो सूक्तैहि यहाँ कह रहे हैं रक्षोघ्न सूक्तैहि। पहले हम लोगों ने श्रवण किया था पूतना वध के समय, पूतना उद्धार लीला के समय भगवान को गोपियों ने विभिन्न ओर से भगवान की रक्षा की। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनामभिः। इस तरह से हम लोगों ने श्रवण किया था कि गोपियों ने भगवान की रक्षा गोमूत्र के द्वारा, गोमय के द्वारा, गोरज के द्वारा, और सबसे बड़ा रक्षा का विधान भगवान के नामोच्चारण के साथ अव्याद जोंघ्री इत्यादि कह करके केशव पातु गोविंद इत्यादि इत्यादि मंत्रों से, इत्यादि इत्यादि श्लोकों से गोपियों ने भगवान की रक्षा की थी। लेकिन जब
इतने बड़े सब डॉक्टर्स उपस्थित हैं, बड़े बड़े शल्य चिकित्सक उपस्थित हैं, तो वहां पर ग्राम की जो वैद्य हैं, जो अशिक्षित दवाई देने वाले हैं, तो उनका क्या महत्व। तो अभी तो उत्सव में सब बड़े बड़े वैदिक बुलाए गए हैं, निमंत्रित हुए हैं, जब वे लोग उपस्थित हैं तो फिर ये सामान्य रक्षा विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सभी ने वैदिक मंत्रोच्चारण पूर्वक रक्षोघ्न मंत्र के द्वारा भगवान का स्वस्त्ययन किया, भगवान का कल्याण विधान किया। रक्षोघ्न सूक्त ऋग्वेद में भी पाया जाता है और शुक्ल यजुर्वेद में भी, तैत्तिरीय संहिता में भी रक्षोघ्न मंत्र पाया जाता है। तो बहुत सारे मंत्र हैं रक्षोघ्न मंत्र। उन मंत्रों का विधिवत उच्चारण करते हुए वैदिकों ने, विप्रों ने, ब्राह्मणों ने भगवान का स्वस्ति विधान किया। उसके बाद मैया ने भगवान को स्तन्यपान कराया। रुदंतम सुतमादाय यशोदाग्रह संकिता, यशोदाग्रह संकिता कृतस्वस्त्ययनं विप्रैः सूक्तैः स्तनमपाययत्। पूर्ववत् स्थापितं गोपैर्बलिभिः सपरिच्छदम् विप्राहुत्वा अर्चयां चक्रुर्दध्यक्षत कुशाम्बुभिः। पूर्ववत् स्थापितं गोपैर्बलिभिः सपरिच्छदम् विप्राहुत्वार्चयां चक्रुर्दध्यक्षत कुशाम्बुभिः। तो अब पहले तो भगवान की सुरक्षा की गई, मैया ने भगवान को गोद में लेकर के स्तन्यपान कराया, और उसके बाद जो बलि अर्थात अत्यंत बलशाली, अत्यंत सामर्थ्यवान, अत्यंत शक्तिमान जो गोप थे, उन लोगों ने उस सकट को जो उलट गया था, जो लगभग टूट फूट गया था, या जिसके पहिए टेढ़े हो गए थे, या जिसका अक्ष टेढ़ा हो गया था, उसको फिर से संभाल करके यथावत स्थापित करने की कोशिश की। यद्यपि उसमें कमजोरी आ गई थी, वो सकट पूर्ववत अविकल नहीं था, उसमें विकलता आ गई थी, लेकिन उसको यथावत स्थापित करने की कोशिश की गई और गोपों ने उसको स्थापित कर दिया। पूर्ववत स्थापितम गोपैः, अरे गोपों ने पूर्ववत सकट को स्थापित कर दिया। बलिभिः सपरिच्छदम, अर्थात बलिभिः गोपैः, अर्थात जो शारीरिक बल संपन्न थे, जो जिनका दृढ़ांग था, जिनके अंग प्रत्यंग दृढ़ थे, ऐसे गोपजना सपरिच्छदम सकटम, अर्थात सकट को खड़ा कर किया, और उसके ऊपर जो वस्तुएं जो इतना नष्ट नहीं हुई थी, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था उसको रखा, और उसके बाद विप्रों ने हुत्वा अर्चयाम चक्रुः, अर्थात ग्रह होम का विधान करके विप्रों ने उस सकट की वंदना की, अर्थात दधि, अक्षत, कुश, अंबु, ऐसा जो मांगलिक द्रव्य हैं, जो पूजोपकरण द्रव्य हैं, उन पूजोपकरण द्रव्यों के द्वारा विप्रों ने, ब्राह्मणों ने, वैदिकों ने उस सकट की भी पूजा की। पहले ग्रह होम किया, उसके बाद सकट की पूजा की। पूर्ववत् स्थापितं गोपैर् बलिभिः सपरिच्छदं विप्राहुत्वार्चयां चक्रुर् दध्यक्षत कुशाम्बुभिः। यहाँ पर श्रीधर स्वामी की, महाराज जी की ना, ये 10 नंबर श्लोक में जो था अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः, यहाँ पर हमारे बलदेव विद्याभूषण प्रभु कुछ कह रहे हैं, उसको थोड़ा सा मैं भूल गया, उसको पढ़ लेते हैं। न श्रद्ध धीरे न विश्वस्तवन्तः, क्यों सर्वज्ञान योग्यः अपि, यद्यपि गोप एवं गोपियां ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ये भगवान के नित्य पार्षद थे, नित्य पिता माता जैसे थे, और कुछ तो ऋषि मुनि थे, जैसे हम लोगों ने पहले श्रवण किया है। यद्यपि सर्वज्ञान संपन्न होने की योग्यता उनमें थी, समस्त ज्ञान के वो अधिकारी थे, लेकिन बाल्यात
छन्नैश्वर्य ज्ञाना, अर्थात भगवान के बाल सुलभ जो सौंदर्य है या माधुर्य है उसके द्वारा उनके ज्ञान आच्छन्न हो गया था। क्यों आच्छन्न हुआ? क्योंकि बालक ने ऐसा किया, ऐसा कैसे विश्वास कर सकता है? तो भगवान के बाल्य सौंदर्य के कारण, बाल्य माधुर्य के कारण इनके ज्ञान आच्छन्न हो गए थे, इसलिए वे नहीं समझ पाए कि ये बालक का काम हो सकता है। ये हम तो छोड़ दिए थे, नहीं बोल पाए थे। तो अब क्या हुआ? तो बलि भी पूर्ववत स्थापितम, इस श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं भगवत प्रभावानभिज्ञ विप्रचेष्टितम विडम्बयन आह। भगवत प्रभाव अनभिज्ञ विप्रचेष्टितम, अर्थात ये तो भगवान का काम था, लेकिन विप्रों ने क्या समझा? किसी दुर्ग्रह का, किस विपरीत ग्रह का आवेश हो गया है या क्रोध हो गया है, उसकी विपरीतता के कारण ही ऐसा हुआ। क्योंकि विप्रजन भगवान का महात्म्य को भी नहीं समझ पा रहे थे, तो उनकी दृष्टि में, उनके विचार में था कि भगवान का सामर्थ्य नहीं समझ रहे थे, वे समझ रहे थे किसी ग्रह का सामर्थ्य। तो ग्रह को दूर करने के विप्रों ने ग्रह यज्ञ किया एवं स्वस्ति वाचन किया एवं मंगल द्रव्यों से सकट की पूजा की। तो भगवत प्रभावान अभिज्ञ विप्रचेष्टितम विडम्बयन आह पूर्ववत इत्यादिना बलि भी शक्त ही, अर्थात बलि शब्द का अर्थ है शक्त, अर्थात जो सामर्थ्यवान, बलवान जो विप्र। एक अर्थ यह है। यदवा, श्रीधर स्वामी बात कहते हैं कि बलि शब्द का अन्वय दध्यक्षत कुशाम्भुवि के साथ करेंगे, अर्थात दधि, अक्षत, कुश एवं अंबु सदृश जो बलि है, बलि अर्थात पूजोपकरण द्रव्य है, उसके द्वारा सकट की अर्चना की गई, सकट की पूजा की गई। ऐसा अर्थ क्यों किया? क्योंकि कहते हैं कि बलि भी गोपे ही कहने में वह आस्वादन, रसास्वादन नहीं होता है। क्यों? इसकी व्याख्या में श्री बंशीधर पाद कह रहे हैं एक श्लोक है, नीति श्लोक कहिए या ऐसे श्लोक है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति ही कार्य साधिका तृणैहि गुणत्वम आपन्नैहि बध्यन्ते मत्त दंतिनः। जब सामान्य तृण को रज्जु बना दिया जाता है, उस रज्जु के द्वारा हस्ती जैसे बड़े बड़े पशुओं को भी बांध लिया जाता है। अर्थात सामान्य व्यक्ति भी अगर एकत्र हों, अगर तो मिल जाएं, कई कमजोर व्यक्ति भी अगर मिल जाएं तो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे तृण के द्वारा भी हस्ती का बंधन हो सकता है। तो इसलिए इस सकट को उठा करके पूर्ववत खड़ा कर देना, ये कोई बलि गोपों की आवश्यकता वहां नहीं है, क्योंकि वहां पर कहा गया है गोपेई, गोपेई का बहुवचन है। तो बहु व्यक्ति अगर मिल जाएं तो वो कमजोर भी व्यक्ति हों, लेकिन वो बड़ा सा बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए बलि भी गोपे ही। इसलिए श्री श्रीधर स्वामी पाद दूसरी व्याख्या करते हैं, किंबा अष्ट दिक्षु बलि भी ही सहितम सपरिकरम। तो यहाँ अभिप्राय उनका यह है, बलि भी ही दध्यक्षत कुशाम्भुवि, बलि रूपक जो दधि, अक्षत, कुशा एवं अम्बु, उसके द्वारा सपरिच्छद, सपरिच्छद का मतलब है अर्थात सकट के प्रत्येक अंग के साथ, अर्थात सकट के चारों ओर मंगल द्रव्य स्थापित करके सकट के प्रत्येक अंग को उन्होंने उसका मंगल विधान किया, उसकी पूजा की। अर्थात पहले तो ग्रह होम किया एवं सकट की पूजा की। और वो कैसे पूजा की? दध्यक्षत कुशाम्भु प्रवृत्ति बलि द्रव्य के द्वारा। और कैसे सकट का? न सपरिच्छद सकट का, अर्थात सकट के प्रत्येक अंग के साथ उस संपूर्ण सकट की पूजा की गई। क्योंकि श्री चक्रवर्ती पाद शायद कहीं कह रहे हैं, गोप जाति नाम तदाश्रय प्रधानत्वात् संचित धनास्पदत्वेन लक्ष्म्याः अधिष्ठानत्वाच्च। वो
गोपों के लिए सकट जो है वो कोई केवल यातायात करने के लिए आने जाने का साधन नहीं है, वो कोई 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 यान नहीं है, वह तो लक्ष्मी का, भगवती लक्ष्मी का आश्रय है। क्यों? गोप जाति नाम तदाश्रय प्रधानत्वात्, गोप जातियों का सकट ही मुख्य होता है, क्योंकि उसी के द्वारा उनके कृषि कर्म भी होते हैं एवं कृषिजात द्रव्य को रखने में भी उसकी मदद होती है। तदास्पदत्वेन लक्ष्म्या अधिष्ठानत्वात्, इसलिए सकट की विधिवत पूजा की गई। पूर्व स्थापितम गोपैर्बलिभिः सपरिच्छदम विप्राहु हुत्वार्चयां चक्रुर्दध्यक्षत कुशां भुवि। तो इस तरह से सकट को भी स्थापित कर दिया और भगवान को मैया ने अपने गोद में लेकर के उनको स्तन्यपान कराया, अर्थात जो भी दुर्घटना हुई थी उसको सभी ने संभालने की कोशिश की। तो आगे भगवान क्या लीला करते हैं, उनकी कृपा होगी, आप सबके आशीर्वाद जरूर होंगे, तो उसकी चर्चा कल की जाएगी। आज की कथा सभी को हमारी कृतज्ञता निवेदन करते हुए, प्रणाम निवेदन पूर्वक सभी के आशीर्वाद की कामना करते हुए आज की कथा की विश्रांति यही होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम हरे हरे। नमो नमः अनंत कोटि प्रणाम। नमस्ते। जय श्रीमद्भागवत महापुराण की महाराज जी प्रणाम। हरे महाराज जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम निताय प्रणाम 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 प्रणाम। जय जगन्नाथ। आरभ्यता हेलो हेलो आरभ्यता भ्रातरा आरभ्यता। सबसे पहले मैं हमारे गुरु परंपरा के जो मूर्धन्य भगवान वेद व्यास जी है उनके पैरों में मेरा प्रणिपात समर्पण करता हूँ, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ रचना करके सब मानव जातियों को कृतार्थ किए। और मैं नमन करता हूँ सब श्रद्धालु हमारे जो भक्त रस पिपासु संत महात्मा बंधु, और वंदन करता हूँ जगदम्बा अंश संभूता मातृमंडलियों को। मैं सबसे पहले से चल रही है और जो आदर आह्लाद श्रद्धा पूर्वक हमारे जो प्रवक्ताएं हैं, जैसे श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रीपाद नरोत्तम प्रभु जी, श्रीपाद जयकांत प्रभु जी, उन लोगों को हम जो सुनते हैं तृप्त चकित और विस्मित हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग सारे सब कृष्ण ही का प्रति सर्वस्व होते हैं। और कथा सारंग मम कर्ण रसायनम, जैसे हरि अनंता हरि कथा अनंता, उन लोगों की बात सुनकर हम सब विस्मय अभिभूत है। काल तो जो चर्चा किए थे ये सब चर्वित चर्वण करना नहीं चाहूंगा, मगर आज जो 8 से 11 श्लोक हमारे जो श्रीपाद नरोत्तम प्रभु जी ने हमें सुनाया, सबको सुनाया, उनके अधरामृत से वो भागवत की जो कथामृत अष्टम में ऐसे तो कुछ तत्वात्मक नहीं वर्णन हुआ भागवत में, सिर्फ कथा रूप से था। मगर जो नवम श्लोक में हम तो बिल्कुल विस्मित है, आप लोग भी सुने होंगे। देखिए, कृष्ण कृपा, भगवत कृपा किसे कहते हैं? श्रीपद नरोत्तम सेनापति प्रभु जी हमेशा कहते हैं हम किंचन है दासानुदास है, हमको इतना ज्ञान नहीं है। मगर प्रभु जी क्या बताए, ये बात सुनकर हम दुखी कभी हो जाते हैं, क्योंकि आप बीच बीच में ऐसा तत्व, ऐसा जीवस्य तत्व जिज्ञासा डाल देते हैं। सब सारे जो व्याख्याता महाजनु जन गत स्वपन था, जैसा आपने नवम श्लोक में श्री सनातन गोस्वामी का व्याख्यान किए, और जैसे व्यवस्थित मति अर्थात वो सनातन गोस्वामी के व्याख्यान के अवसर पर आपने बोला कि वो भगवान सर्व कारण है, इसलिए ये नन्हा मुन्ना कन्हैया जो नवघन रुचिर नंद नंदन कैसे वो सकट को भंजन किया, वो उसका कारण ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि वो सारे विश्व का, सृष्टि का, स्थिति का, ये सारे विश्व प्रपंच का जो कारण है वो सर्व कारण है। और आपने उसी श्लोक में बोला, श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अव्यवस्थित शब्द का क्या मतलब रखा, जैसे अनिश्चित मति
और जिनका अर्थ अव्यवस्थित मति, जैसे भगवत गीता कहता है अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादोपि भयंकर, वो भी बड़ी मनोरम से आपने बोला। और उसी व्याख्यान में आपने बोला श्री बलदेव विद्याभूषण की जो अव्यवस्थित मति से बालकृष्ण रक्षा के लिए जो बालक वृंद वहां नियुक्त किए थे, वो सारे व्याख्यान आपका तत्वमयी था और मनोमयी था। और 10वें श्लोक में आपने न श्रद्धि गोपा, इधर भी जो अप्रमेय बलम, वो बाल मुकुंद का जो ऐश्वर्य सौंदर्य वर्णन करते हुए आपने बोला अप्रमेय बलम, वो अप्रमेय बल घेरंड संहिता में हम देखते हैं तत्र नास्ति दैवात परंग बलम, बिल्कुल अप्रमेय बल है उसमें। और उदंतं सुतमादाय जसुदा ग्रह संहिता, वो ग्रह संहिता बारे में आपने 6 अध्याय को चले गए हमारे पुनस्मरण के लिए, क्योंकि मैं भी उसी दिन हरे कृष्ण श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी ने जो पढ़ाए थे, व्याख्यान किए थे, हमारे भागवत 10वें स्कंद का पूर्वार्ध 6 अध्याय में जो स्थित है, वर्णित है 22 श्लोक से 29 में गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा प्रेम से, वो जो 8 श्लोक है हम श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी से भी बातचीत किए थे। अगर कोई भी आदमी किसी भी शंका मुसीबत में पड़े तो वही 8 श्लोक जैसे अव्याद अजुंघ्री से 22 श्लोक से लेकर 29 तक सबई नश्यंतु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरव, हमारे आज भी वो जो हमारे श्रीपाद प्रभुपाद श्रीपाद जो वरण्य हमारे नरोत्तम प्रभु जी ने भी बोला, ये वो 8 श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, गुरुत्वपूर्ण है, उसको पढ़ने से हर आदमी का दिल से दिमाग से वो जो हम त्रिताप कहते हैं आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक सारे ताप विनष्ट हो जाएंगे। और श्री पाद नरोत्तम प्रभु जी ने जो 12 श्लोक में पूर्ववत स्थापितम दध्यक्षत कुशाम्बुभि, वो जो सगुण ब्रह्म उपासना की एक बात बताए, उसमें भी जो दोनों व्याख्याएं चर्चा की, जैसे श्री बलदेव विद्याभूषण की जे सकट पूर्वक अंग्रादि दध्यक्षत कुशाम्बुभि सकट पूजनम ग्रहादि हुम, ये श्री बलदेव विद्याभूषण जी की टीका पर आधार करके उसने बड़ी मनोरम ढंग से अपूर्व शैली से अभूतपूर्व शैली से वर्णन किए। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की जो लक्ष्मी अधिष्ठानम सकट का गौरव वर्णन करते हुए उन्होंने बोला जे लक्ष्मी अधिष्ठानम रियली क्या बताए, हरि अनंता हरि कथा अनंता, और जो भागवती भक्ति भागवती कथा आप जैसे वर्णन करते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जैसे शिक्षाष्ट कहते मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कि त्वयि, लेट देयर बी एट माय बर्थ एंड बर्थ, लेट देयर बी कांस्टेंट इमोशन डिवोशन एट योर लोटस पाइस फीट ओ माय लॉर्ड। बिल्कुल हम हमारा आभारी कृतज्ञता कृतकृत्यता आपके पैरों में, आप जो व्याख्याता हमारे सौभाग्य, हम सब लोगों का सौभाग्य, जो हमारा दिल हमारा मन हमारा चैतन्य आपके पैरों में मनुष्य चैतन्य से मैं प्रणाम निवेदन करता हूं, क्योंकि श्रीपाद नरोत्तम प्रभु जी ने आज बिल्कुल बढ़िया ढंग से सब दिन की तरह व्याख्यान किए, वही शांत निर्भीकत, वही जो आपके दिल की स्वभाव आपकी बातों में जो हमारे एक आकर्षण शक्ति है आपका, उसको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणिपात करता हूँ। और इसी तरह आप ये व्याख्यान करके कृपा बनाए रखे, जैसे हमारे अंतर भगवत भक्ति की जो लीला है, जो रसामृत है, वो अधिष्ठित हुए, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। इतना बोलकर मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। श्री हरि शरणम, श्री गुरु शरणम। जय जय श्री राधे, प्रणाम प्रणाम। जय जय श्री राधे।